अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि इफ द लाइन x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1,3 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो इसमें क्या है कि इसमें जो ये लाइन है x माइनस 4y माइनस 6, ये इसको नाम दे देते कुछ ए बी लाइन है मान लो। ये जो ए बी लाइन है ये पी क्यू को क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है और पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 3। तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लो क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो है ए और बी है, तो हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पी क्यू का इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमको। और पी क्यू का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पी क्यू का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मान लो पी क्यू का स्लोप जो है कितना है, m2। ये इस लाइन का स्लोप है m2। अब इसका स्लोप कैसे करके निकलेगा, इसका स्लोप निकालने के लिए हमें पहले ab का स्लोप निकालना पड़ेगा। और मान लो ab का स्लोप है m1, तो सबसे पहले ab का स्लोप ही निकाल रहे हैं। तो ये ab का इक्वेशन दे रखा है इसने, ये है x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये गिवन लाइन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। तो इस 4y को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 4y और इस 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू y। और इसको अलग अलग कर दो अब, तो इसको लिखा जा सकता है x अपॉन 4 माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू y। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x अपॉन 4 और माइनस 3/2। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहां पे हम देखते हैं इस m की जगह में क्या है, m की जगह में 1/4 है। इसको ऐसे लिखा जा सकता था 1/4 और इंटू एक्स। भाई x/4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो m की जगह में कितना आ रहा है, 1/4। तो ये इस लाइन का स्लोप आ रहा है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, हमारे डायग्राम के हिसाब से ये ए बी है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी m1 इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास कितना, 1/4। तो यहां पे भी लिख देता हूं मैं, ये m1 इज इक्वल टू जो है 1/4 आ गया। अब हमें PQ का स्लोप निकालना है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि लेट स्लोप ऑफ PQ बी m2। मान लो इसका स्लोप m2 है, देन m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए -1, क्योंकि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। ये परपेंडिकुलर की सिचुएशन है। अगर परपेंडिकुलर होती है दो लाइनें तो उनका जो स्लोपों का मल्टीप्लीकेशन आता है वो -1 आता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। m1 कितना है हमारे पास, m1 आ रहा है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 यहाँ चला जाएगा। तो m2 की वैल्यू आ गई, m2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -4। तो अब ये m2 की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, PQ का स्लोप भी आ गया -4। तो मैंने लिख दिया है इसको यहाँ पे। अब हम PQ का इक्वेशन निकाल रहे हैं किससे, स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके। तो अब यहां पे लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, इसकी मदद से निकालेंगे इसको। तो यहां पे जो m है वो तो इसका स्लोप आएगा m2, और जो x1 y1 है वो ये है x1 y1, इसको लेंगे तो रख दो। ये हो जाएगा y माइनस y1 की जगह में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू m की जगह में -4 और x माइनस x1 है हमारे पास 1, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -4 की। तो ये जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x और +4। अब इस 4x को भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस y, और ये -3 को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा 4 के साथ, तो 7 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये थी और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है हमको, एक्चुअली में अब हम करेंगे, ये मान लो ये ए बी लाइन थी और ये जो पी क्यू लाइन थी, ये जहां पे बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट का नाम है m। तो अब सबसे पहले m के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तभी जाकर के ए बी निकल पाएगा। अब m के कोऑर्डिनेट्स कैसे करके निकालेंगे, तो ये दोनों लाइनों के इक्वेशन आ गए हैं हमारे पास, पी क्यू का भी और ए बी का भी। तो इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर देंगे, उससे क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वही जो है m के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सॉल्व कर देंगे इसको। तो पहली इक्वेशन ये थी x माइनस 4y माइनस 6, तो इसके नीचे लिख रहा हूं मैं इसको x माइनस 4y, और ये जो -6 था उसको उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। ये पहली इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किसका इक्वेशन है, ये ए बी का इक्वेशन है, और ये जो आ रखा है ये पी क्यू का इक्वेशन है।
अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4, तब लिख रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16x और प्लस 4y इज इक्वल टू 7 4 जा कितना होता है 28। और जो दूसरी इक्वेशन है इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। तो ऐड कर रहे हैं इसको, तो ऐड करेंगे तो 16x और प्लस x कितना हो जाएगा 17x, और ये कैंसिल हो जाएगा। और 28 और प्लस 6 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास 34। तो ये आ गया हमारे पास 17x इज इक्वल टू 34। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 34/17। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2, 17 2 जा 34। अब क्या करना है, इस 2 को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूं मैं इसमें। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जब इसको फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। तो x की जगह में क्या रखना था 2, तो इसको हटा के सीधे 2 रख रहा हूं, तो 2 रख दिया। 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 6, तो इस 2 को उधर भेज देंगे। तो माइनस 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो माइनस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और y इज इक्वल टू आ रहा है 4/4, ये माइनस 4, तो कैंसिल हो जाएगा ये -1। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो अब हमारे पास पॉइंट आ गया है x और y, इसके m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये है 2, -1। अब क्या है, हमने m निकाल दिया, m के कोऑर्डिनेट्स है 2, -1, और m जो है p q का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके हम आराम से q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो निकाल रहे हैं, देखो यहां पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि m इज मिड पॉइंट ऑफ pq, m इज मिड पॉइंट ऑफ pq, देयरफॉर m इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहां पे लिख देंगे x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2, ऐसे करके आ जाएगा ये। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आ रखे हैं हमारे पास, क्या है 2 -1, तो यहां पे लिख देंगे 2, -1 इज इक्वल टू x2। तो ये x1 y1 हो गया, और इसको x2 y2 ले लो a b को। तो x2 प्लस x1, तो a प्लस x1 की जगह में कितना आ जाएगा 1/2, कॉमा y2 प्लस y1, तो b और प्लस y1 कितना है 3/2, ऐसे करके। अब इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस 1/2 की जगह में कौन है 2, यहां पे लिखो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 -1 3। ऐसी b की वैल्यू निकाल देंगे। तो b के लिए क्या करेंगे, b प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना है ये -1, यहां पे लिखेंगे -1, इसको 2 को उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा b प्लस 3 इज इक्वल टू -2। तो b इज इक्वल टू आ रहा है, इस 3 को उधर भेज देंगे तो -2 -3, तो b इज इक्वल टू आ गया -5। तो इस तरह से हम देखते हैं a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -5 आ रही है। तो यहाँ पे अब इसकी जगह में इन्हीं की वैल्यू को रख देंगे, ये आएगा 3, -5, तो a b की वैल्यू आ गई। तो ये q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 -5, तो हमें इसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34।